जी 500 पार नहीं 700 पार और झूठों की सरकार तो 700 पार। अगर इनका मैच फिक्स है जो कह रहे हैं 400 पार, बड़ा आरोप लगा। सुनो 400 पार, हम कह रहे हैं 500 पार, भाई कह रहा है 1000 पार, भाई कह रहा है 2000 पार। ये क्या है पार? मैच हमारे फिक्स हैं। शकुनी ने भी महाभारत में पासा चला था मगर उसका पासा फिक्स था और उसने उठा करके पांडवों को युधिष्ठिर को हरा दिया। उसी तरीके से इनके पास है फिक्स अगर हैं तो 400 नहीं 500 पार, 500 नहीं 543 सीट इनकी। पांचे तो राहुल गांधी ने फेंके, पांचे राहुल गांधी ने फेंके, पांचे मनमोहन सिंह ने फेंके, जिनका हो गया थपाया। पांच थपा ने फेंका वो हो गई थपा। ठीक सपा मायावती जी बोली हो गई थपा। देखो आनंद उनका क्या भतीजे है। अगर आज रिजल्ट खुल जाए तो मोदी सरकार बन गई। आगे 4 चरण चुनाव ना हो उसमें भी मोदी सरकार बन गई। और बताओ यहाँ तक बताओ 14 में आया मैं सबका विश्वास लेकर, 14 में आया मैं सबका विश्वास लेकर, 19 में आया मैं सबका विकास लेकर साथ लेकर। ठीक अब आया है मोदी गारंटी लेकर, गारंटी लेकर हो गई गारंटी 400 पार, 400 पार। कभी प्याज प्याज 250 रुपए किलो, टमाटर की आयात कम हो रही 150 रुपए किलो, सरसों का तेल 180 रुपए किलो। इतना फेंको, इतना फेंको, जनता झेल न सके। प्याज महंगा, टमाटर महंगा, धनिया मिर्चा महंगा। भाई इससे किसान का रोजगार बढ़ता है, किसान को प्रॉफिट होता है, ना कि किसी गरीब को। भाई जो खेती करेगा वो उसी का बिकेगा भाई साहब। ठीक है गरीबों की आय दोगुनी होगी वो भी देख लिया, बेरोजगारी खत्म होगी वो भी देख लिया। हर तरीके से शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, रोजगार के मामले में, महंगाई के मामले में, ट्रांसपोर्ट के मामले में, रोड के मामले में, हर मामले में भाजपा सरकार फिसलती। किसान को बेनिफिट हो रहा नहीं हो रहा है। भाई जब किसान को बेनिफिट होगा तो महंगाई बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? भाई आप बता दीजिए। भाई कह रहे शिक्षा की बात है, मैं खुद कह रहा हूँ शिक्षा की बात से गाँव के लड़के आजकल पढ़ना नहीं चाहते हैं। मैं भी गाँव से बिलोंग करता हूँ, मैंने खुद देखा है गाँव में भाई साहब 60% लड़के पढ़ते नहीं है गाँव में। तो भाई ये सरकार का क्या दोष आ रहा है बताइए? मैं जब तुम पढ़ोगे नहीं लिखोगे नहीं सरकार का घर में रोजगार देगी क्या? जब 7 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल सजा होगी, 7वां थप्पड़। अब आप बता दो मोदी सरकार तुम्हारी महंगाई हिसाब से बढ़ा रही है या बेहिसाब बढ़ा रही है? और थप्पड़ पे थप्पड़, थप्पड़ पे थप्पड़ 140 करोड़ जनता कब तक सहेगी? नहीं बात है। आज 2 लाख निकाल रहे बच्चे और लेटरिन जाते हैं बाइक से। गाँव में जाते हैं लेटरिन बाइक से। बाइक का जितनी 100 लीटर महंगाई करते हैं। और रही बात 14 बजे जीडीपी की, ये महंगाई दिला रहे। 14 बजे जीडीपी क्या थी? आज हम कहाँ खड़े 5वें नंबर पर कहते हैं महंगाई। किस बात की महंगाई? कोई महंगाई नहीं। अगर महंगाई बढ़ी है 14 के बाद में महंगाई बढ़ी है तो जनसंख्या भी तो बढ़ी है अंकल जी। जनसंख्या ना बढ़ी क्या? जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग। यहाँ पर जनता तमाम जनता की राय जानते हैं कि 2024 में किसकी जीत होगी, किसके सर पे सहरा होगा और किसको हार का मुंह देखना पड़ेगा। वही दावे हैं कि अब की बार 400 पार, वही विपक्ष का दावा है कि नहीं सुपड़ा साहब। फैसला अहम फैसला होने वाला है। इनसे जानते हैं आखिर 4 जुलाई क्या कुछ होने वाला है, क्या कहेंगे सर? जो 400 पार का इनका नारा है वो नारा एकदम फिसड्डी है। इनके और भी नारे और भी घोषणाएं जनता ने देखा है, सारी घोषणाएं इनकी सच नहीं होती, इनकी सिर्फ जुमलेबाजी होती है। और ये जुमलेबाजी अभी 3 चरण का चुनाव हुआ है, 3 चरण में ही इनको समझ आ गया है कि दशा और दिशा कहाँ जा रही है। ये अगर इनका मैच फिक्स है जो कह रहे हैं 400 पार, बड़ा आरोप लगा रहे हैं। सुनो 400 पार, हम कह रहे हैं 500 पार, भाई कह रहा है 1000 पार, भाई कह रहा है 2000 पार। ये क्या है पार? मैच हमारे फिक्स हैं। शकुनी ने भी महाभारत में पासा चला था मगर उसका पासा फिक्स था और उसने उठा करके पांडवों को युधिष्ठिर को हरा दिया। उसी तरीके से इनके पास है फिक्स अगर हैं तो 400 नहीं 500 पार, 500 नहीं 543 सीट इनकी है। मतलब मोदी जी को आप शकुनी से कंपेयर करते हैं? पांच तो राहुल गांधी ने फेंके, राहुल गांधी ने फेंके, 5 मनमोहन सिंह ने फेंके, जिनका हो गया थपाया। 5 थपा ने फेंका वो हो गई थपा। ठीक सपा मायावती जी बोली हो गई थपा। देखो आनंद उनका क्या भतीजे है। निकाल दिए, मायावती ने निकाल दिया पार्टी से। चलो बेटा तुमने चला ली सरकार, हम तुम्हें करवा लेंगे, हम उनको भी भगा दिया। अब बात रही मोदी सरकार की, अगर आज रिजल्ट खुल जाए तो मोदी सरकार बन गई। आगे 4 चरण चुनाव ना हो उसमें भी मोदी सरकार बन गई। और बताओ यहाँ तक बताओ ये बड़े कहना है। सुनो 2 करोड़ की नौकरी इनका दावा देख लिया और किसानों के प्रति 750 किसान मर गए उस पे दावा देख लिया। शिक्षा का स्तर बढ़ा दूंगा वो भी देख लिया। गरीबों की आय दोगुनी होगी वो भी देख लिया। बेरोजगारी खत्म होगी वो भी देख लिया। हर तरीके से शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, रोजगार के मामले में, महंगाई के मामले में, ट्रांसपोर्ट के मामले में, रोड के मामले में, हर मामले में भाजपा सरकार फिसड्डी है। महंगाई ये भाई साहब महंगाई पे बोल रहे हैं। महंगाई सन 2014 पहले कितनी महंगाई थी बताओ? सन 2000 सुनो अच्छा
14 के बाद में कितनी महंगाई बढ़ गई? सुनो भाई साहब कह रहे हैं कि महंगाई 50% पहले कम थी। पहले हमने खुद देखा है, पहले का गेहूं रेट था 14 रुपए 15 रुपए, आज की डेट में गेहूं बिक रहा है 25 रुपए में। भाई साहब कैसे महंगाई कम हुई? किसान को बेनिफिट हो रहा है नहीं हो रहा है? भाई जब किसान को बेनिफिट होगा तो महंगाई बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? आप बता दीजिए। भाई कह रहे शिक्षा की बात है, मैं खुद कह रहा हूँ शिक्षा की बात से गाँव के लड़के आजकल पढ़ना नहीं चाहते हैं। मैं भी गाँव से बिलोंग करता हूँ, मैंने खुद देखा है गाँव में भाई साहब 60% लड़के पढ़ते नहीं है गाँव में। तो भाई ये इस पर सरकार का क्या दोष आ रहा है बताइए? मैं जब तुम पढ़ोगे नहीं लिखोगे नहीं, सरकार का घर में रोजगार देगी क्या? बताइए भाई साहब किसको देगी रोजगार? इन्होंने बोला महंगाई, महंगाई एक बढ़ती हिसाब से और एक बढ़ती, हर चीज के दो पहलू हैं, हर चीज के दो पहलू हैं, एक है हिसाब से और एक है बेहिसाब से। अब सुन लीजिए, कांग्रेस सरकार में 2 रुपए 4 रुपए बढ़ता था तो स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके रोड पे आ जाती थी 4 रुपए में। अब 400 इकट्ठे बढ़ा रहे हो तो रोड पे काहे नहीं आ रहे हो? पहले तो तुम्हें रोड पे फिर आना चाहिए। 4 रुपए पे अगर आ रहे हो तो 400 पे क्यों नहीं आ रहे हो? आखिर क्या सीन है तुम्हारा? दूसरी चीज, अब सुन लो, महंगाई महंगाई इन्होंने, एक ही मैटर बता रहा हूँ, इन्होंने गुरुजी सुन ले, एक मिनट रुक जाओ। इन्होंने पहला थप्पड़ मारा गाड़ियों का, जो 2014 में जो गाड़ियां 50,000 की थी, 2014 में जो गाड़ियां 50,000 की थी वो गाड़ियों का दाम 1 लाख कर दिया, पहला थप्पड़ मारा। दूसरी बात, इन्होंने देखा गाड़ियां चलेगी कैसे, ईंधन से। इन्होंने पेट्रोल पे जो 60 रुपए पेट्रोल था 100 रुपए कर दिया, दूसरा थप्पड़ मारा। फिर इन्होंने देखा कि पुलिस की चालान पे जो 1000 का चालान था 2000, 2000 का 4000, यहाँ तक 10,000 तक के चालान है, चालान पे मारा, तीसरा थप्पड़ मारा। चौथा थप्पड़ इन्होंने पार्किंग चार्ज पे मारा और छठवां चक्कर इन्होंने रोड टैक्स पे मारा, GST पे मारा। और हद तो तब हो गई गुरुजी, हद तो तब हो गई गुरुजी। 7वां थप्पड़ इन्होंने, जब 7 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल सजा होगी, 7वां थप्पड़। अब आप बता दो, मोदी सरकार तुम्हारी महंगाई हिसाब से बढ़ा रही है या बेहिसाब बढ़ा रही है? और थप्पड़ पे थप्पड़, थप्पड़ पे थप्पड़, 140 करोड़ जनता कब तक सहेगी? पूछना क्या ये भैया कह रहे हैं जब बाइक 50,000 वाली बाइक 1 लाख रुपए में हो गई। अरे बात सुन लो जरा, 50,000 वाली बाइक को 1 लाख रुपए में कह रहे हैं। जब 50,000 की बाइक थी कितनी बिकती थी? आज रोड पर जगह नहीं मिल रही है, इस लायक हुए हैं हम 1 लाख के खरीदने लायक। क्या बात कर रहे हैं आप? कौन सी महंगाई बात कर रहे हैं? पहले ही मीडिया खबर देती थी की खरीद नहीं पाते थे, आज 2 लाख की निकाल रहे हैं बच्चे और लेटरिन जाते हैं बाइक से। गाँव में जाते हैं लेटरिन बाइक से जिसकी 100 लीटर महंगाई करते हैं। और रही बात 14 रुपए GDP की, ये महंगा दिला रहे। 14 रुपए GDP क्या थी? आज हम कहाँ खड़े? 5वें नंबर पर कहते हैं महंगाई। किस बात की महंगाई? कोई महंगाई नहीं। अगर महंगाई बढ़ी है 14 के बाद में महंगाई बढ़ी है तो जनसंख्या भी तो बढ़ी है अंकल जी, जनसंख्या ना बढ़ी क्या? आगे बढ़े हैं। यूपी का न्यूनतम वेतन, यूपी का न्यूनतम वेतन 2014 में 8,000 रुपए था। कितना था? 8,000 रुपए था। आज यूपी का न्यूनतम वेतन 9,500 रुपए है। इन्होंने कहाँ मिल रहा रुपए, ठीक है, इन्होंने 1,500 रुपए 10 सालों में बढ़ाए। कितने बढ़ाए? 10 सालों में 1,500 रुपए बढ़ाए। तो उस हिसाब से इनको स्टेप बाई स्टेप बढ़ाना चाहिए कि सोना 30 से उठा के 75, कभी प्याज 250 रुपए किलो, टमाटर की आयात कम हो रही 150 रुपए किलो, सरसों का तेल 180 रुपए किलो। इतना फेंको, इतना फेंको, जनता झेल न सके। प्याज महंगा, टमाटर महंगा, धनिया मिर्चा महंगा। भाई इससे किसान का रोजगार बढ़ता है, किसान को प्रॉफिट होता है, ना कि किसी गरीब को। भाई साहब जो खेती करेगा वो उसी का बिकेगा भाई साहब, ठीक है? जो खेती में करेगा उसी का बिकेगा, सबका नहीं बिकता है। आप करने लगो, आप 250 बिकेगा, हम करेंगे हमारा बिकेगा। सरसों का 6,000 बिक रही है, 300 रुपए बिक रहा है, तो क्या इसमें घाटा है भाई? सरकार को फायदा बिक रहा। मोदी जी ने एक ही बात बोली थी कि 14 में आया मैं सबका विश्वास लेकर, 14 में आया मैं सबका विश्वास लेकर, 19 में आया मैं सबका विकास लेकर, साथ लेकर। ठीक, अब आया है मोदी गारंटी लेकर, और गारंटी लेकर हो गई गारंटी 400 पार। 400 पार का मतलब समझते हो आप? 1 मिनट, 400 पार का मतलब समझते हो? इंदिरा ने भी 3 मिनट बनाई। 400 पार का मतलब इनको मैं बताना चाहता हूँ। 400 का मतलब समझते हो आप? 400 मतलब का समझते हो? 400 पार का क्यों? आप राजनीति समझते हो? 400 पार का मतलब समझो पहले। सुनो, संविधान में जाओगे ना, संविधान में एक गाइडलाइन दी गई है कि 400 पार के बाद संविधान का हर एक लाइन बदला जा सकता है, ठीक है? भाई साहब संविधान उसका है, आज से पहले संविधान कई बार बदल चुका है। नहीं, ये वो 400 पार सुनेंगे, वो 400 पार संविधान ऐसे नहीं लिखा गया। सुनो पहले, दरबार बदलाव की है इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने दरबार बदलाव की है। इंदिरा गांधी ने संविधान में दलियों बदलाव की है, इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने, दिखाओ क्या दलियों बदलाव की है इंदिरा गांधी।
देखो ना अगर जो जब 400 में लाएगा वो पूर्ण बहुमत में आएगा तो भैया हाँ इतना है 500 पार करवा देंगे, इतना नहीं जाएगा, लेकिन परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा, पता नहीं जाएगा। ये देखो 500 पार नहीं, 500 पार नहीं। 400 पार का जो दावा सुनिए, ये 400 पार की सच्चाई मैं बताता हूँ। ये 400 पार का 500 पार नहीं, गुरुजी 500 पार नहीं, 700 पार। और झूठों की सरकार तो 700 पार।